हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कोमल आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरी एक और अच्छी सी वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। हम लोग सीखने वाले हैं लिटिल का कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने पहले बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसकी मदद से चाहे लिटिल का बात हो, चाहे ए लिटिल की बात हो, चाहे द लिटिल की बात हो, कोई भी बात हो लिटिल से रिलेटेड, उसमें आपको लिटिल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट और जानना चाहते हैं, तो अभी के अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सबसे पहला वर्ड आपके पास है ये लिटिल। अब लिटिल से रिलेटेड ना हमारे पास तीन वर्ड बनते हैं, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। हमारे पास कितने वर्ड बनते हैं? तीन वर्ड बनते हैं। तीनों लिटिल से रिलेट है, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है भाई? ध्यान से देखना, इनका डिफरेंस जो है वो इनके मीनिंग में छुपा हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात एक ये चीज देखिए कि ये तीनों के तीनों वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? केवल और केवल अनकाउंटेबल के लिए, उन शब्दों के लिए जिनको गिना नहीं जा सकता। जैसे हवा है, क्या मैं गिन सकती हूँ कि बाहर 2 हवा चल रही है, 3 हवा चल रही है? नहीं गिन सकती ना। अच्छा, जैसे पानी है, क्या मैं गिन सकती हूँ मैंने 3 पानी पिया, 4 पानी पिया? अब आप बोलोगे मैम गिन तो सकते हैं कि मैंने 2 ग्लास पानी पिया। ध्यान दो, तुमने पानी गिना या ग्लास गिने? ग्लास गिने ना। तो जैसे हवा है, पानी है, रोशनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली है, ट्रैफिक है, इन सारी चीज़ों को गिना नहीं जा सकता। तो अगर लिटिल, ए लिटिल या द लिटिल में से कुछ भी कहीं लगाना है तो पहली कंडीशन ये है कि उसके साथ एक अनकाउंटेबल वर्ड होना चाहिए, ऐसा वर्ड होना चाहिए जिसको गिना नहीं जा सकता। अब जब तीनों ही अनकाउंटेबल के लिए आएंगे तो तीनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। देखो भाई, आप चाहे तो नोट कर लें अपनी नोटबुक में, क्योंकि दिखने में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट आता है पेपर में। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर या कुछ भी नहीं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास ना के बराबर पैसा है, मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो मैं एक नेगेटिव सेंस वाली बात बोल रही हूँ या पॉजिटिव सेंस वाली? मैं कह रही हूँ मेरे पास ना के बराबर पैसा है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये कैसा वर्ड हो गया? नेगेटिव वर्ड हो गया। और लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर या कुछ भी नहीं। ए लिटिल के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग तो होता है थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत, जितने की जरूरत है उतना। जैसे मैं कहूँ मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, मतलब थोड़ा तो है ना, मतलब पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ ना, तो कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। दूसरा ए लिटिल का मतलब होता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब होता है आधा अधूरा, मतलब है तो सही लेकिन पूरा नहीं है, आधा है। ठीक है। नेक्स्ट, द लिटिल का मतलब होता है जितना भी है वो सारा का सारा, या जितना बच गया वो सारा का सारा। जैसे मैं कहूँ घर में जितना भी पैसा है वो सारा मेरे पास है, तो मैं पॉजिटिव बात बोल रही हूँ, नेगेटिव। सारा मेरे पास है ना, पॉजिटिव। तो द लिटिल भी कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो भाई, लिटिल वहां आएगा जहां ना के बराबर की या कुछ नहीं की बात हो, कि कुछ भी नहीं है या ना के बराबर। ए लिटिल वहां आएगा जहां आधा अधूरा या थोड़े बहुत की बात हो। और द लिटिल, द लिटिल में ध्यान रखें गाइस, द लिटिल केवल उसी सेंटेंस में आएगा जहां कोई ना कोई ऐसा शब्द लिखा होगा जो शब्द ये बता रहा होगा कि जितने भी हैं उन सारे के सारों की बात हुई है। ठीक है जी, एक बार रिपीट करूं, जहां ना के बराबर की बात हुई हो लिटिल, जहां थोड़े बहुत की बात हुई हो ए लिटिल। लेकिन द लिटिल केवल उन्हीं, हमें खुद से नहीं मानना है कि जितना है उस सारे की बात हुई है। जब तक सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसे शब्द ना आ जाए जो ये मेंशन कर दे कि जितना भी है उस सारे की बात हुई है, तब तक हम द लिटिल नहीं लगाएंगे। अब वो कौन से शब्द होते हैं एग्जाम्पल में सीखेंगे। पहला एग्जाम्पल देखो, देयर इज ब्लैंक वाटर इन द जग टू ड्रिंक। जग में पीने के लिए ब्लैंक पानी है। आपके पास ऑप्शन यही है, ए बी और सी। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। सोचो क्या आएगा, सोचो क्या आएगा। कईयों को ए लग रहा होगा, कईयों को बी लग रहा होगा। अब देखो भाई, मान लो कि तुम और तुम्हारा भाई एक एक पानी का जग लेके बैठा हो। तुम्हारे भाई के पास जो पानी का जग है उसमें 2 बूंद पानी है, तो मैं क्या कहूंगी? उसमें ना के बराबर पानी है, और ना के बराबर के हिसाब से क्या आएगा? बहुत सही, लिटिल। और तुम्हारा जग आधा भरा हुआ है, तो तुम्हारे जग में थोड़ा बहुत पानी है, तो क्या आएगा? ए लिटिल। ठीक है। लेकिन क्या ये सेंटेंस कुछ ऐसा बता रहा है कि घर में जितना पानी है वो सारा इस जग में है? नहीं बता रहा ना, तो द लिटिल तो
नहीं आ सकता। ठीक है, अब यहाँ पर ए भी आ सकता है और बी भी। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता कि जिसके दो दो सही आंसर हों। ये तो मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए आपको बताया कि भाई जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे, जो ए सोच रहे थे, वो ना के बराबर पानी लेकर चल रहे थे, जो बी सोच रहे थे वो थोड़ा बहुत पानी लेकर चल रहे थे। तुम्हें क्या पता एग्जामिनर क्या सोच रहा है, तो सेंटेंस को डिसाइड करने दो। अब सेंटेंस कैसे डिसाइड करेगा, बी देखो। आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं। आई नीड ब्लैंक वाटर टू ड्रिंक, मुझे पीने के लिए ब्लैंक पानी चाहिए। अब बताओ ए बी या सी। अब जैसे भाई तुम स्कूल में, कॉलेज में, क्लास में, कोचिंग में, कहीं भी हो, तुम घर गए, तुमने अपनी मदर को कहा कि मम्मी प्यास लगे भाई पानी दो, तो क्या तुम्हारी माँ ना के बराबर पानी देगी, 2 बूंद जिंदगी की टपकाएगी मुंह में? नहीं ना, तो लिटिल भी नहीं आ सकता। या दा लिटिल, घर में जितना पानी है, घर की टैंक में ही तुम्हें डबो के कहेगी लो बेटा डूब जाओ, जिस घर में जितना पानी है सारा तुम पी लो? नहीं, थोड़ा बहुत ही देगी ना, जितने की जरूरत है उतना। तो क्या आएगा, बी। ठीक है, यहां पर आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं कह के एक कंडीशन लगा दी गई। तुम प्यासे हो तो तुम्हें कितना पानी चाहिएगा, जितने की तुम्हें जरूरत है, थोड़ा बहुत। और इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जग में पानी होने की कोई कंडीशन ही नहीं थी। तो सेंटेंस को डिसाइड करने दो, क्या आएगा खुद से डिसाइड मत करो। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ड्रैंक ब्लैंक वाटर दैट रिमेन्ड इन द जग, उसने वो सारा पानी पी लिया जो जग में बचा था। ठीक है, जितना भी पानी जग में बचा था वो उसने सारा पी लिया। लिटिल का मतलब ना के बराबर, ए लिटिल का थोड़ा बहुत, और द लिटिल का जितना था वो सारा का सारा। और मैंने क्या बताया था, जब तक सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड ना आ जाए जो ये बता दे कि जितना था वो सारा का सारा, तब तक हम द लिटिल नहीं लगाएंगे। और ये बता रहा है ना, दैट रिमेंड, रिमेंड का मतलब लेफ्ट, बचा होना, जितना भी बचा था वो सारा पी लिया। तो क्या आएगा, द लिटिल। सो सॉरी। नेक्स्ट, एज ही इज बैंकरप्ट, बैंकरप्ट का मतलब होता है जिसका दिवाला निकल जाए, कंगाल हो जाए जो। क्योंकि वो कंगाल हो चुका है तो उसके पास तुम्हें देने के लिए ब्लैंक मनी है। अब जब वो खुद ही कंगाल हो गया तो वो तुम्हें कितने पैसे दे सकता है, थोड़ा बहुत भी दे सकता है? नहीं दे सकता ना। क्या बहुत सारे दे सकता है? उसके पास है ही नहीं, कहां से देगा? तो वो तुम्हें कितने पैसे देगा, ना के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिटिल। ठीक है, नेक्स्ट, ही स्पेंट ब्लैंक मनी ही हैड। अब देखो भाई, ये हैड आया है ना, आपको जनरली पता होगा, बहुत ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है ये, कि हैज, हैव और हैड के साथ जल्दी से मुझे बताएंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? बहुत बढ़िया, थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या यहाँ हैड के साथ कोई वर्ब की फॉर्म आई है? नहीं आई ना। अब ध्यान से सुनना, जब कभी सेंटेंस में हैज, हैव या हैड में से कुछ अकेला आए, इसके साथ वर्ब की कोई फॉर्म ना हो, तब इसका मतलब सेंटेंस में निकलता है या तो होना, या रखना, या खाना। इन तीनों में से कोई एक मतलब निकलेगा। राइटिंग को थोड़ा अवॉइड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हैड का मतलब होना, रखना, खाना में से कुछ एक निकलेगा। अब खाने की बात भी नहीं हो रही, पैसा थोड़ी ना खाएगा। रखने की बात भी नहीं हो रही, वो रख थोड़ी ना रहा है कहीं, होने की बात हो रही है। उसके पास जितना मनी था उसने वो सारा खर्च कर दिया, जितना भी था वो सारा का सारा। मतलब ये ही हैड बता रहा है ना, जितना भी था वो सारा का सारा। तो हम क्या लगा देंगे, द लिटिल। नेक्स्ट, ब्लैंक नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ब्लैंक ज्ञान एक खतरनाक वस्तु है। बताओ भाई क्या आएगा, लिटिल, ए लिटिल या द लिटिल? बताओ। अब मान लो भाई, मान लो कि तुम एक कार लेकर कहीं जा रहे हो, कार का टायर पंचर हो गया, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ, तो ना तो वो तुम्हारे लिए डेंजरस, ना तुम्हारे बेनिफिशियल। तुम्हें ना के बराबर नॉलेज है तो वो तो तुम्हारे लिए डेंजरस भी नहीं और बेनिफिशियल तुम्हें तो पता ही नहीं। ठीक है, तो लिटिल। और तुम्हें सारी चीज पता है कि टायर पंचर हो गया, तुमने टायर खोला और बदल दिया, तो तुम्हें कैसी नॉलेज है, द लिटिल। तो वो तो तुम्हारी बेनिफिशियल हुई, ये भी नहीं आ सकता। तुम्हें आधी अधूरी नॉलेज, तुमने टायर खोल तो दिया लेकिन लगाना नहीं आता, अटक गए ना वहीं। तो जब आपको आधी अधूरी नॉलेज होती है, ए लिटिल नॉलेज होती है, तब वो कैसी होती है, डेंजरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 7th और 8th मैं करवाऊंगी और 9th और 10th का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑल आई आस्क फॉर इज ब्लैंक हेल्प फ्रॉम यू, मुझे तुमसे क्या चाहिए, ब्लैंक मदद चाहिए। अब मुझे तुमसे कितनी मदद चाहिए होगी, ना के बराबर? जी नहीं।
जितनी भी तुम कर सकते हो सारी, जी नहीं, थोड़ी बहुत। तो आंसर क्या होगा? ए लिटिल। ब्लैंक फूड वी हैड इन द पार्टी वॉज स्टेल। स्टेल का मतलब बासी। अब देखो, क्या हैड के साथ कोई दूसरी वर्ब है? नहीं। तो हैड का मतलब क्या होगा? होना, रखना या खाना। जितना खाना हमारे पास पार्टी में बचा था, रखा था, वो सारा का सारा बासी था। तो जितना भी था उस सारे की बात हुई, तो क्या आएगा? द लिटिल। ए पुअर मैन हैज ब्लैंक मनी टू सेव। एक गरीब आदमी के पास बचाने के लिए ब्लैंक मनी होता है। आप बताएंगे। ब्लैंक असाइनमेंट्स लेफ्ट यस्टरडे हैव बीन कंप्लीटेड टुडे। जितने भी असाइनमेंट्स कल बचे थे, सारे के सारे आज पूरे हो गए। तो आप मुझे बताएंगे 9th में और 10th में क्या आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो करेंगे ही करेंगे, और अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर।